नमस्कार भक्तों, आइए जानें गंगा दशहरा व्रत की कथा। राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा करूं। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए कहा। भगीरथ के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन राजा के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती है तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती है। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथी ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की। भगीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। राजा के सामने शिव प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में बांध ले। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिवजी माँ गंगा की जटाओं में आकर बंध गई। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिवजी की जटाओं में बंधी रही। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिवजी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा धरती पर आगमन के उत्सव को मनाया जाता है।